तो नया संसद भवन आकार ले चुका है। अब बस कल का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उसकी तस्वीरें भी, जो नए संसद भवन की तस्वीरें हैं, वो भी सामने आ चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ कल नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना है। बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये सेंट्रल विजन। और आपको बता दें कि विमल पटेल जो हैं आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इसे डिजाइन किया है। आपने देखा किस तरीके से जो तस्वीरें हैं सामने आई हैं, लेकिन लगातार विपक्ष जो है हंगामा भी कर रहा है, लेकिन विपक्ष को यहाँ पर लगातार जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नए संसद भवन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और ट्वीट ये किया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर देशवासी काफी उत्साहित हैं। अमित शाह ने ट्वीट किया, नए संसद भवन की इन अद्भुत झलकियों को देख पूरा देश हर्षित है। ये संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुराने और अब इस नए संसद भवन में एक जनप्रतिनिधि के रूप में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो ट्वीट किया गया है, वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कल नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। और अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि देशवासी नए संसद के लिए उत्साहित हैं। नए संसद पर अमित शाह का ये ट्वीट सामने आया। बिल्कुल, तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि देशवासी हर्षित है। तो नए संसद भवन की इन अद्भुत झलकियों को देखकर हर कोई हर्षित है। ये संसद हमारी संस्कृति और परंपराओं को उसका उदाहरण है। तो ये अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है। मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुराने और फिर अब इस नए संसद भवन में एक अभी जा रहे हैं हम, जो यहाँ बनवाए नहीं वो, तो इसके बगल वाले का भी हमने कह दिया था पिछली बार उसको ठीक करना, अब करीब करीब ठीक कर दिया, वही हम देखने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। देखिए, नई संसद भवन जो है वो बनकर तैयार हो गई है और तमाम ऐसे विपक्षी दल भी हैं जिन्होंने बहिष्कार का ऐलान भी किया है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, नए संसद भवन में क्या कुछ खास रहने वाला है। 1272 सीटें लगाई गई हैं, यानी कि जो आकार है, ओवल आकार है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर लोग अत्याधुनिक सुविधाओं से ये पूरा जो संसद भवन है वो लैस है। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन अब कल देश को समर्पित होगा लोकतंत्र का नया मंदिर। तो नए संसद भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा इस नए संसद भवन, इस लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। और इसी के साथ तमाम चिंतन मनन और देश के भविष्य को लेकर जो मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार होगी, वो इसी नए संसद भवन से तैयार होगी। ये संसद भवन किसी एक पार्टी का नहीं है, ये संसद भवन किसी एक नेता का नहीं है, ये संसद भवन किसी एक राज्य का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस नए संसद भवन को लेकर तमाम तरह से सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं, तमाम तरह से बयानबाजियां की जा रही हैं, सियासत जोर पकड़ चुकी है। और ऐसे में नेताओं की ओर से वार पलटवार जारी है। जहां एक तरफ विपक्षी नेता वार कर रहे हैं, तो पलटवार जो पक्ष में है, एनडीए गवर्नमेंट के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर, आप भी सुनिए जरा। देखिए, संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम का जो विरोध है, विपक्ष के लोगों का जो वैचारिक दिवालियापन, उसी का द्योतक देश के कई राज्यों में वहाँ विधानसभा का भवन बना है या शिलान्यास हुआ है, उसमें कार्यक्रम हुए, कई जगह उद्घाटन हुआ, बिहार में भी, बाहर में। कहाँ सब जगह महामहिम राज्यपाल ने ही उद्घाटन किया है या शिलान्यास किया है? वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। कहीं महामहिम भी करते हैं, कहीं राष्ट्रपति जी भी करे हैं, इससे कहाँ किसी को इतराज। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो इस बात पर हाय तौबा मचाना विपक्ष का बिल्कुल अनर्गल है। कुछ मतलब ही नहीं है इस तरह के विरोध का। कल का दिन हर एक भारतीय के लिए, हर एक भारतवासी के लिए गौरव का दिन होगा, क्योंकि कल लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। साफ तौर पर देखिए किस तरीके से गौरवान्वित होकर ये इमारत खड़ी है। ये इमारत दरअसल आपको बताएं कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में दरअसल फर्क क्या है। पुराने की अगर बात करें, पुराने संसद भवन को 2 शिल्पकारों ने बनाया था और हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस तब के मशहूर ब्रिटिश वास्तुविद हुआ करते थे। और
फिर 144 स्तंभों वाला गोलाकार भवन बनकर तैयार हुआ। लेकिन क्योंकि स्पेस बहुत कम था, जब संयुक्त बैठकें होती थी तो बैठने की जगह नहीं होती थी, पुराने संसद भवन प्रेमिसेस में पानी भर जाया करता था। लेकिन अगर नए संसद भवन की बात करें तो विमल पटेल जी ने बनाया है, आर्किटेक्चर फर्म से आते हैं। 2019 में नए संसद भवन का काम मिलने के बाद इसका काम शुरू किया गया और तिकोने आकार में डिजाइन किया गया। पुरानी की अगर बात करें तो अब तक वहां पर संसद चल रही थी और इसकी नींव ड्यूक ऑफ कुनाट ने 12 फरवरी 1921 में रखी थी, जबकि पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। पुराना संसद भवन जो है वो लगभग 6 एकड़ में बनाया गया है। वहीं पुराने संसद भवन को बनाने में करीब 100 साल पहले 83 लाख रुपए का खर्च आया था। नया संसद भवन का क्षेत्रफल पुराने से करीब 3 गुना ज्यादा है। ये करीब 16 एकड़ जमीन में बना है। इसे बनाने में 971 करोड़ का खर्च आया है। तो देखिए, नए संसद भवन की अगर बात करें तो ऊपर देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बनाया गया है। पहले इसे नए संसद भवन के शिखर पर लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन योजना में बदलाव करते हुए इसे भवन के ऊपरी तल पर स्थापित किया गया और वहीं से गौरवान्वित होकर ये लगभग आधी दिल्ली देख भी सकती है। इसे भवन के ऊपरी तल पर स्थापित किया गया है। इस विशालकाय मूर्ति को नए संसद भवन के ऊपर बीचों बीच अगर आप देखें तो स्थापित किया गया है। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। यह अशोक स्तंभ ब्रॉन्ज से बनाया गया है और इसकी अगर वजन की बात करें, इसके वेट की बात करें तो 9500 किलोग्राम है और ऊंचाई 20 फीट की है। तो नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। इसकी दिव्यता भव्यता देखते ही बन रही है। न्यू टेक्नोलॉजी से पूरा संसद भवन लैस होगा और कल लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर देश को समर्पित होगा। और देखिए, अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तस्वीर साझा की गई। अद्भुत अलौकिक तस्वीर वो है जो नजर आ रही है और इसी को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि हर देशवासी इसको लेकर बहुत उत्साहित है। अब कल का वो दिन होगा जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बिल्कुल, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील भी की जा रही है कि जो तस्वीरें आई हैं नए संसद भवन की, आप भी उसे ट्वीट कीजिए। और ऐसे में देखिए, सियासत जरूर हो रही है, लेकिन अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए। तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? आज देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं। ठीक है, चलिए। नीति आयोग का रेलेवेंस कम हो गया, बहुत सारे मुख्यमंत्री। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात करी। हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था और हम लोगों ने अपने राज्य में किया था। और एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने वाले कांग्रेस पर हमला बोल दिया था। उन्होंने ट्वीट किया था और बाकायदा लिखा था कि कांग्रेस भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है, ये सवाल पूछा था। और आगे कहा, भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक मंच ने पंडित नेहरू को पवित्र सिंगल दिया था, लेकिन इसे एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। तो अमित शाह का उन लोगों को ये जवाब है जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो
तब ये सब कुछ ठीक होता है। और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है।